संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में बन रहे हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब करेंगे? 14 फरवरी 2024 को। यह मंदिर बोचान सवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था मंदिर के नाम से जाना जाएगा। भारत और सऊदी अरब की सेनाओं का युद्ध अभ्यास महाजन फायरिंग रेंज बीकानेर में हो रहा है, जिसका नाम है सदा तंसिक नाम है भारत और सऊदी अरब की सेनाओं का युद्ध अभ्यास। इंसान के दिमाग में चिप लगाने वाली कंपनी का क्या नाम है? एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक है। इंसान के दिमाग में चिप लगाने वाली कंपनी एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक है। मलेशिया के नए राजा कौन बन गए हैं? जोहोर राज्य के सुल्तान इब्राहिम बन गए हैं। मलेशिया के नए राजा जोहोर राज्य के सुल्तान इब्राहिम। हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया? 1 फरवरी को मनाया गया। भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया गया। हाल ही में तमिलनाडु के किन 2 स्थानों को रामसर साइट घोषित किया गया है? नीलगिरी में लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट और अरियापुर में कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया है। तमिलनाडु के नीलगिरी, लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट और अरियापुर में कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? प्रीति रंजक। भारतीय सेना में पहली सूबेदार बनी है प्रीति रंजक। हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के 42वें चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को। हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के 42वें चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति 24 अभ्यास कहाँ शुरू हो रहा है? जैसलमेर में शुरू हो रहा है। भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति 24 अभ्यास जैसलमेर में शुरू हो रहा है। हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया? 2 फरवरी को मनाया गया। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया। हाल ही में मेहमान नवाजी में टॉप 10 शहरों में भारत का कौन सा शहर शामिल किया गया है? जैसलमेर शामिल किया गया है। मेहमान नवाजी में टॉप 10 शहरों में भारत का जैसलमेर शहर शामिल किया गया है। हाल ही में पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक ने इस्तीफ़ा दिया। इनका नाम है BL पुरोहित। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक ने इस्तीफ़ा दिया। इनका नाम है BL पुरोहित। हाल ही में राजस्थान के नए महाधिवक्ता कौन बन गए हैं? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता बन गए हैं। राजस्थान के नए महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। विश्व के 12 देशों का जॉइंट एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 कहाँ होने जा रहा है? जोधपुर में होने जा रहा है। 12 देशों का जॉइंट एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 जोधपुर में होने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम आज 1000वां वनडे मैच खेलकर दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। पहला देश है भारत। 1055 वनडे मैच खेलकर दुनिया का पहला देश बन गया है भारत। हाल ही में डिजिटल वीज़ा देने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र है फ्रांस। डिजिटल वीज़ा देने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस है। फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला किस स्टेडियम में होगा? न्यू जर्सी के मेट लाइफ स्टेडियम में होगा। फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला न्यू जर्सी के मेट लाइफ स्टेडियम में होगा। हाल ही में समान नागरिक संहिता कानून लाने वाला कौन सा देश का प्रथम राज्य बन सकता है? उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता कानून लाने वाला देश का प्रथम राज्य उत्तराखंड बन सकता है। हाल ही में अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं नायब बुकेले। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति हैं नायब बुकेले। हाल ही में राजकोट स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? निरंजन शाह के नाम पर।
राजकोट स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। हाल ही में राजस्थान में पेश किए गए बजट में लाडो प्रोत्साहन योजना में गरीब परिवार में कन्या के जन्म पर कितने रुपए का सेविंग बॉन्ड मिलेगा? 1 लाख रुपए का। राजस्थान में पेश किए गए बजट में लाडो प्रोत्साहन योजना में गरीब परिवार में कन्या के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड मिलेगा। बजट में पीएम मातृवंदन योजना, जिसमें पहले प्रसव पर 5,000 मिलते थे, अब मिलेंगे 6,000 रुपये। बजट में पीएम मातृवंदन योजना, जिसमें पहले प्रसव पर 5,000 मिलते थे, अब 6,000 रुपये मिलेंगे। चिरंजीवी योजना को अब किस नाम से जाना जाएगा? सीएम आयुष्मान आरोग्य योजना के नाम से जाना जाएगा। चिरंजीवी योजना को अब सीएम आयुष्मान आरोग्य योजना के नाम से जाना जाएगा। सूर्योदय योजना में 5 लाख घरों पर रूफटॉप सोलर लगेंगे। इन्हें 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त में मिलेगी। सूर्योदय योजना में 5 लाख घरों पर रूफटॉप सोलर लगेंगे। इन्हें 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त में मिलेगी। पीएम किसान निधि में वित्तीय सहायता 6,000 से बढ़ाकर कितनी की मांग की गई है? 8,000 सालाना। पीएम किसान निधि में वित्तीय सहायता 6,000 से बढ़ाकर कितने की मांग की गई है? 8,000 सालाना की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड, प्रथम चरण में 5 लाख गोपालक परिवारों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुफ्त लोन। बजट 150 करोड़। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड, प्रथम चरण में 5 लाख गोपालक परिवारों को 1 लाख रुपए तक का मुफ्त ब्याज लोन मिलेगा। इसका बजट है 150 करोड़। लाल कृष्ण आडवाणी को कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किन देशों ने सर्वोच्च सम्मान दिया? फिजी और पापुआ न्यू गिनी ने। फिजी और पापुआ न्यू गिनी देशों ने सर्वोच्च सम्मान दिया नरेंद्र मोदी को। हाल ही में किस देश से रिहा होकर भारतीय नौसेना के पूर्व अफसर भारत लौट आए हैं? कतर से। हाल ही में कतर देश से रिहा होकर भारतीय नौसेना के पूर्व अफसर भारत लौट आए हैं। हाल ही में यूपीआई भुगतान सेवा भारत ने कहां शुरू की है? श्रीलंका व मॉरिशस में शुरू की है। भारत ने यूपीआई भुगतान सेवा श्रीलंका और मॉरिशस में शुरू की है। हाल ही में फिनलैंड के राष्ट्रपति बने हैं प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर स्टब। फिनलैंड के राष्ट्रपति बने हैं प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर स्टब। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 फरवरी को राजस्थान के बेणेश्वर धाम आएंगी। यह राजस्थान के डूंगरपुर जिले में है। किस जिले में है? डूंगरपुर जिले में है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? देहरादून में किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण देहरादून में किया। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। हाल ही में चेन्नई ओपन का खिताब किसने जीता? सुमित नागल ने जीता। चेन्नई ओपन का खिताब सुमित नागल ने जीता। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 15 लाख रुपए कर दिया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म है जवान शाहरुख खान की। जवान फिल्म शाहरुख खान की। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान जवान फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स 12वीं फेल। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा कौन सा राज्य शुरू करने जा रहा है? उत्तराखंड राज्य शुरू करने जा रहा है भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा। हाल ही में किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार मिले हैं? राजस्थान में। हाल ही में राजस्थान राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार मिले हैं।
विश्व हिप्पो दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व हिप्पो दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है। ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन क्या है? ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन है सऊदी अरब की पहली लग्जरी ट्रेन। ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन है सऊदी अरब की पहली लग्जरी ट्रेन है। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने स्पेन में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मनु भाकर ने स्पेन में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हाल ही में प्रोबोवो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति हैं प्रोबोवो सुबियांतो। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम किस स्थान पर है? 117वें स्थान पर। प्रथम स्थान पर अर्जेंटीना है। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम 117वें स्थान पर है। प्रथम स्थान पर अर्जेंटीना है। 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत के विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य और प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार संपूर्ण सिंह कालरा को दिया जाएगा। 2022 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गोवा के लेखक दामोदर मावजी को मिलेगा। 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत के विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य और प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार सिंह कालरा को दिया जाएगा। 2022 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गोवा के लेखक दामोदर मावजी को मिलेगा। 2024 में निम्न व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा: PV नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह। PV नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? जापान। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह जापान लॉन्च करेगा। जापान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? जाक्सा नाम है। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम जाक्सा है। हाल ही में मुख्यमंत्री की लोकप्रियता रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहे हैं? बिहार के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक रहे हैं। मुख्यमंत्री की लोकप्रियता रैंकिंग में बिहार के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक शीर्ष स्थान पर रहे हैं। हाल ही में 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? ओपेनहाइमर ने जीता। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर ने जीता। हाल ही में 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? चंडीगढ़ में हुआ है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन चंडीगढ़ में हुआ है। हाल ही में किसने सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है? उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। हाल ही में 100% घरेलू जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना है? अरुणाचल प्रदेश बना है।